हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रेलवे की तरफ से भर्ती निकली थी और फाइनली उसका फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, एक तो हुआ है कि आपकी जो संगीत की पोस्टें थी उनको बढ़ा दिया है। तो कितनी पोस्टें बढ़ी हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो बदलाव हुआ है कि पहले सिर्फ महिलाएं फॉर्म भर सकती थी, अभी यहाँ पर पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों बदलाव हुए हैं, दोनों पर चर्चा करेंगे। और एलिजिबिलिटी को लेकर के आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। किस किस जोन में आपकी भर्ती है और किस किस जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। जो हमारे प्यारे साथी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको ऑल इंडिया लेवल पर संगीत की जहाँ कहीं भी भर्ती निकलेगी, इस चैनल के माध्यम से अपडेट आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं डायरेक्ट में आपके पदों के बारे में। आप यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया ऑलरेडी कि आपके जो फॉर्म है वो 6 तारीख से स्टार्ट है और 7 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अंतिम तिथि आपका 7 फरवरी। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, संगीत अध्यापिका। ये है आपका संगीत अध्यापिका यानी कि फीमेल। ठीक है, इसमें आपका जो वेतन है 6 लेवल का मिलेगा। 35,400 आपको बेसिक पे है। ये आपका लगभग मान के चलिए 50 से 60 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, सारे के सारे अलाउंसेस मिला करके। एज लिमिट आपका 18 से 48 साल है, ये आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है वो मैंने आपको दे दिया। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के एक विषय के साथ बीए आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। 12वीं या उसके समकक्ष के साथ इनमें से कोई एक, यानी कि आपका गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे की संगीत विशारद कर रखा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद से आपने संगीत विद कर रखा है, प्रयाग संगीत समिति से आपने कर रखा है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका आपने अगर भातखंडे विद्यापीठ से संगीत विशारद कर रखा है, संगीत महाविद्यालय लश्कर ग्वालियर की अंतिम परीक्षा आपने दे रखी है, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की अंतिम परीक्षा दे रखी है, निदेशक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त संगीत रत्न डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आपने बीए के साथ साथ इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके मैसेज आ रहे थे कि सर हम इसके अलावा और भी हमने कुछ कर रखा है तो एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल भी एलिजिबल आप नहीं हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है, अब वो आप यहाँ पर देख लीजिए 39 पर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत अंग्रेजी माध्यम। तो जो शिक्षक हैं, देखिए वो अध्यापक आता है, यहाँ पर शिक्षक है, तो मेल भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको जो वेतन मिलेगा 7th लेवल का मिलेगा, 44,900 इसका बेसिक पे है। तो आप मान के चलिएगा ये आपका 70 से 80 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, सारे के सारे अलाउंसेस मिला करके। 18 से 48 साल तक इसमें एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए ये मेल के लिए है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेल के लिए है, वो पहले वाला फीमेल के लिए था। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के एक विषय के साथ बी आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। 12वीं के साथ अगर आपने गंधर्व महाविद्यालय मॉडल बॉम्बे की संगीत विशारद परीक्षा पास कर रखी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद मध्य प्रदेश की संगीत विद परीक्षा पास कर रखी है, प्रयाग संगीत समिति संगीत अकादमी इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा पास कर रखी है, या फिर इसके अलावा आपने भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से विशारद कर रखा है, संगीत मध्य संगीत महाविद्यालय लश्कर ग्वालियर की अंतिम परीक्षा दे रखी है, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की अंतिम परीक्षा, निदेशक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त संगीत रत्न डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अंग्रेजी माध्यम, देखिए इसमें आपको अलग से देखना है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का यहाँ पर सक्षमता होना, यानी कि आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए योग्य होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भरना
अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो मेल के लिए ये था, अंग्रेजी माध्यम से आपने कर रखा है या फिर अंग्रेजी में आप पढ़ा सकते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पोस्टों पर। देखिए पोस्टों की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका जो परीक्षा फॉर्म का फीस है आपका 500 रुपये रहने वाला है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और जो आपका PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, SC ST, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 250 रुपये रहने वाला है। और एक बात मैं बता दूं, आप जब फॉर्म भरेंगे और पेपर देने जाएंगे तो उसमें से आपको यहाँ पर फीस भी रिफंड हो जाएगी, यानी कि आपका 500 में से 400 हो जाएगा, 250 में से 200 रुपये आपका फी भी रिफंड हो जाएगा पेपर देने के बाद। तो सभी फॉर्म जरूर फिल करना, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे गुवाहाटी, जो रेलवे बोर्ड गुवाहाटी है उसमें देखिए 39 नंबर पर आप यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत अंग्रेजी माध्यम, इसके पोस्ट हैं आपकी 2। तो गुवाहाटी में आपका 2 पोस्ट निकली है, अंग्रेजी माध्यम से आप होना चाहिए और ये मेल के लिए है। देखिए इसका अगर आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसको पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि गुवाहाटी में मेल के लिए 2 पोस्ट हैं। और देखिए यहीं पर गुवाहाटी में फीमेल के लिए 58 नंबर पर देखेंगे संगीत अध्यापिका, इसकी आपका 2 पोस्ट हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों की 2-2 पोस्ट हैं आपका गुवाहाटी में, तो कुल आपका 4 पोस्ट है। देखिए पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ संगीत अध्यापिका की थी 3 पोस्ट, अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 तो आपका गुवाहाटी में ही हो गए, दोनों मेल और फीमेल के लिए, और आगे भी आपका और जोनों में भी पोस्ट हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे मुंबई, रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई। अब देखिए मुंबई में 58 नंबर पर संगीत अध्यापिका की आपका 1 पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए अध्यापिका की अगर अपन बात करते हैं तो गुवाहाटी और मुंबई, ठीक है। गुवाहाटी और मुंबई दोनों में आपका कुल 3 पोस्ट हैं फीमेल के लिए, ये दोनों ही जोनों में आपकी पोस्ट हैं। और मेल की आपका गुवाहाटी में भी है और आगे आपका प्रयागराज में भी है, तो उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज। अब देखिए 39 नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत अंग्रेजी माध्यम, इसमें आपका 1-1 पोस्ट है, यानी कि 2 पोस्ट आपका यहाँ से है, क्लियर। और यहाँ पर आप देखेंगे 58 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें आपका 58 नंबर पर कोई पोस्ट नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिएगा गुवाहाटी में मेल के लिए और आपका प्रयागराज में, प्रयागराज यानी कि यूपी में, इन दोनों में आपका 4 पोस्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर मेल के लिए 4 हैं और फीमेल के लिए 3 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपका 7 पदों पर भर्ती निकली है। और जो जोन मैंने आपको बताए हैं उन्हीं जोनों से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, गुवाहाटी, प्रयागराज और मुंबई, ठीक है। महिला की कहाँ पर है, पुरुष की कहाँ पर है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इस नोटिफिकेशन का मैं PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लेना और भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके अलावा आपका सिलेबस वगैरह और एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है, पहले जैसा ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। जो महत्वपूर्ण अपडेट था, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, वो मैंने आपको दे दिया है। अब आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, लिंक ओपन हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी फॉर्म से संबंधित या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट की करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी हम बात कर लेंगे और कमेंट में के माध्यम से भी हम बात कर लेंगे। बस आपके लिए मेरा पूरा का पूरा ध्येय यही था कि किसी से कोई भी किसी प्रकार की ये भर्ती ना छूटे, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फॉर्म जरूर फिल करना। मेल फीमेल सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और देखिए वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसको आप अपने यार दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनको पता लगे, क्योंकि इस प्रकार की बारीकी और छोटी छोटी भर्तियों को लेकर के कोई जानकारी नहीं देता है। इसलिए पिछली बार क्या हुआ था, जो 2019 में भर्ती निकली उसमें हालांकि पोस्टें तो कम थी लेकिन विद्यार्थियों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया, यानी कि उसमें 3 या 4 पोस्ट थी
और सिर्फ जो स्किल टेस्ट होता है उसमें 3 कैंडिडेट ही पहुँचे, क्योंकि फॉर्म ही नहीं डाला था और बिल्कुल जिन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया था उसको पार कर लिया और उनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ फॉर्म हर जगह हर भर्ती में फिलअप करना। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।